दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारा फ्लोटिंग न्यूट्रल होता है वह क्या होता है। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पूरी वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो कई सारे कंफ्यूजन, कई सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे कि जो ट्रांसफार्मर का हमारा स्टार पॉइंट होता है वो उसको अर्थ क्यों किया जाता है, न्यूट्रल में वोल्टेज क्यों आता है। ये सारे टॉपिक आपके आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो पूरी वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, जो हमारा न्यूट्रल होता है और एक हमारा फेस होता है, तो फेस में तो वोल्टेज होता ही होता है, लेकिन जो हमारा न्यूट्रल होता है उसका वोल्टेज वह हर परिस्थिति में जीरो ही होना चाहिए। केवल फेस में ही हमारा जो भी हमारा वोल्टेज है 220 वोल्ट है या कोई भी वोल्टेज है वो फेस में ही वोल्टेज होना चाहिए। न्यूट्रल का वोल्टेज हर परिस्थिति में हमारा जीरो ही होना चाहिए। अब अगर किसी भी कारण से इस न्यूट्रल में वोल्टेज यदि हमारी आने लगती है तो वही परिस्थिति हमारी फ्लोटिंग न्यूट्रल की होती है। अगर न्यूट्रल में किसी तरह से वोल्टेज आ गया तो वही हमारा फ्लोटिंग न्यूट्रल होता है। तो अब बात यह आती है कि जो हमारा न्यूट्रल है उसमें वोल्टेज जीरो होना चाहिए, पर किसी कारण से यदि इसमें वोल्टेज आ जा रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से इसमें वोल्टेज आ रहा है। वोल्टेज तो इसका जीरो होना चाहिए, लेकिन न्यूट्रल में वोल्टेज आ ही क्यों रहा है, इसका क्या कारण है। देखिए, अगर हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है, अब उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मान लीजिए हमारा बल्ब जल रहा है, हमारा फैन चल रहा है, हमारा कोई भी जो हमारी प्रेस चल रही है, तो वो सारी चीज़ें जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चल रही हैं या इंडस्ट्री में चल रही हैं, कहीं पर भी पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ट्रांसफार्मर सप्लाई निकली और वह पूरे सिस्टम को चला रही है, वह पूरा का पूरा जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है अगर बैलेंस है तो हमारा यह समस्या जो होती है फ्लोटिंग न्यूट्रल वाली, वह समस्या हमारी उत्पन्न नहीं होगी अगर हमारा पूरा का पूरा सिस्टम यदि बैलेंस है। अब बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस का मतलब यह होता है कि मान लीजिए हमारा आर फेस ट्रांसफार्मर से निकला, वाई फेस ट्रांसफार्मर से निकला और बी फेस हमारा ट्रांसफार्मर से निकला और हमारा न्यूट्रल निकला। ये तीनों चीज़ें फेस के रूप में और या न्यूट्रल के रूप में हमारे ट्रांसफार्मर से निकलती है। मान लीजिए आपने इस ट्रांसफार्मर पर जब बैलेंस सिस्टम होगा तब क्या होगा। देखिए, इस आर वाले फेस पर मान लीजिए हमने 10 किलोवाट डाला, वाई फेस पर भी हमने 10 किलोवाट डाला और बी फेस पर भी हमने 10 किलोवाट डाला, तो यह पूरा का पूरा सिस्टम जो हमारा हुआ यह बैलेंस सिस्टम हुआ। क्यों? क्योंकि 10 किलोवाट का हमने इस पर मान लीजिए लोड डाला है, इस पर भी 10 किलोवाट का, इस पर भी 10 किलोवाट का, तो इसमें जो करंट होगी वह एक समान फ्लो होगी। अगर मान लीजिए 15 एम्पीयर की करंट आर में जाएगी तो 15 ही इसमें जाएगी, 15 ही इसमें जाएगी, क्योंकि सभी पे लोड जो है हमारा वो एक समान है। लेकिन अगर हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, देखिए इंडस्ट्री में क्या है वो तो आप स्मूथ कर सकते हैं हर चीज़ को, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें 3 फेस की यूज होती हैं, तो वहाँ पर तो लगभग बैलेंस ही होता है काफ़ी हद तक। लेकिन जो हमारे घर के लिए जो सप्लाई आती है ट्रांसफार्मर से निकल के आती है, तो वहाँ पर दिक्कत ये आती है कि हम मान लीजिए एक घर हमारा ये है, एक घर हमारा ये है, एक घर ये है, एक घर ये है, इस तरह से हमारे घर हैं। अब हमने इसमें आर वाई बी हमारे तीनों फेस जा रहे हैं, तो एक में हमने इसको इससे दिया, एक में इससे दिया, एक में हमने इससे दिया, ठीक है। अब यहीं से मान लीजिए हमने इस तरह से सभी घरों में हमने सप्लाई दे दिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि इस घर में हमने जो सप्लाई दिया, हमने जो समझ के क्या दिया कि इस आर फेस से हमने 2 घर जोड़ दिए, वाई फेस से हमने 2 घर जोड़ दिए और बी फेस से हमने 2 घर जोड़ दिए। लेकिन हमने तो सोचा कि 2 घर हमने जोड़ा है और 2 घरों का हमारा जो लोड होगा वो बैलेंस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस घर का लोड 5 किलोवाट का हो और इस घर का लोड 2 किलोवाट का हो, इस घर का लोड 15 किलोवाट का हो, इस घर का लोड 6 किलोवाट का हो। इस तरह से मान लीजिए इसका घर इस वाले घर का लोड 2 किलोवाट का हो, इसका 2 किलोवाट का। अब देखिए इसमें मान लीजिए हमारा कितना 7 किलोवाट यूज होगा, इसमें 15 6 21 किलोवाट यूज होगा और इसमें मान लीजिए हमारा 4 किलोवाट यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या था 10-10 किलोवाट चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर 7 किलोवाट का लोड का करंट अलग होगा, 21 का करंट बहुत ज़्यादा होगा, 4 का करंट सबसे कम होगा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो सिस्टम हुआ हमारा वह अनबैलेंस हो गया, क्योंकि इसमें करंट जो हमारी फ्लो हो रही है वह अलग अलग करंट फ्लो हो रही है। और यही जो हमारी अलग अलग करंट जब फ्लो होती है तो हमारे इस न्यूट्रल में वोल्टेज आने लगता है। इसी को हम फ्लोटिंग न्यूट्रल बोलते हैं। और यही स्थिति हमारे सबसे खराब स्थिति होती है फ्लोटिंग न्यूट्रल की, क्योंकि इसमें फिर हमारी वोल्टेज आ जाती है। तो अब बात ये आती है कि यह पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है, जब
अनबैलेंस हमारा पूरा लोड हुआ, पूरा हमारा जो फेस है वो अनबैलेंस हो गया, तो उस कंडीशन पर जब ये फ्लोटिंग न्यूट्रल की हमारी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो अब बात ये आती है कि घरों में जब हम सप्लाई दे रहे हैं तो वहां पर तो किसी भी कारण से यह स्थिति सामान्य तो नहीं हो सकती है, यहां पर बैलेंस सिस्टम तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम किसी भी घर में जाकर के हम ये चीज नहीं कह सकते हैं कि आप अपने घर का सिस्टम बैलेंस करिए, या सभी घरों से आप कह सकते हैं कि 2 ही किलोवाट का आप लोड जलाइए, है ना, लोड उपयोग कीजिए। ऐसा तो है नहीं, हर कोई अपने अनुसार लोड उपयोग करेगा, तो वहां पर यह स्थिति आप बैलेंस सिस्टम की आप स्थिति को नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब हम बात ये आती है कि यह जो फ्लोटिंग न्यूट्रल की समस्या है, इस समस्या से हम कैसे बचें, कैसे अवॉइड करें हम इस समस्या को। तो इसके लिए जो हमारा देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इस तरह से, उसका जो ये स्टार पॉइंट होता है ना, उसको हम इस तरह से अर्थ कर देते हैं। अर्थ क्यों करते हैं, उसका कारण यही होता है कि इंटरव्यू में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोटिंग न्यूट्रल से हम कैसे बचें, तो उसका कारण यही होता है कि जो स्टार पॉइंट होता है इसका जो पोटेंशियल होता है हमारा 0 होता है। लेकिन जब फ्लोटिंग न्यूट्रल आया तो यहां पर इसमें वोल्टेज आने लगी। अब वोल्टेज आने लगी तो हम इससे कैसे बचेंगे, इसके बचने का केवल एक ही तरीका है कि इस ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को हम, जो स्टार पॉइंट को हम अर्थ के साथ जोड़ दें, चूंकि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, और जब हमने न्यूट्रल को जोड़ दिया तो न्यूट्रल का भी पोटेंशियल हमारा 0 हो गया। तो मतलब जो न्यूट्रल का तार हम जहां जहां पर भी लेके जाएंगे वहां पर वह हर परिस्थिति में 0 ही उसका पोटेंशियल होगा, और फ्लोटिंग न्यूट्रल की हमारी समस्या हल हो जाएगी। तो अगर कभी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि अनबैलेंस लोड की वजह से फ्लोटिंग न्यूट्रल की समस्या उत्पन्न होती है। फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल में हमारा वोल्टेज आने लगता है अगर अनबैलेंस लोड है तो। और उस समस्या को हम कैसे छोड़ सकते हैं, बच सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, केवल इसका एक ही तरीका कि स्टार पॉइंट को यदि हम अर्थ के साथ जोड़ देते हैं, जो हमारा न्यूट्रल होता है ट्रांसफार्मर का, उसको हम अर्थ के साथ जोड़ देते हैं, तो वह पृथ्वी का चूंकि पोटेंशियल 0 होता है, उसकी वजह से जो हमारा न्यूट्रल होता है वो भी 0 हो जाता है। और कहीं पर भी हम देखेंगे तो न्यूट्रल में हमारा हर जगह पर उसका पोटेंशियल 0 ही रहेगा, उसमें वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि वह 0 अर्थ के साथ कनेक्टेड है, और हमारी जो फ्लोटिंग न्यूट्रल वाली समस्या है वह खत्म हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि फ्लोटिंग न्यूट्रल क्या होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, कब फ्लोटिंग न्यूट्रल की समस्या उत्पन्न होती है, और ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल हम अर्थ क्यों करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।